चाहत हुई तेरे नाम। मुझे तो बहुत डर लग रहा है अम्मी, पता नहीं वो आपके साथ क्या सुलूक करें। बेटा इसमें डरने की क्या बात है? हमने कोई उनकी चोरी नहीं की है, बल्कि हमारी औलाद उनके पास है। तो कह रही हूँ अम्मी आप अकेले मत जाए ना। खाला मैं जाऊं मुन्ने को लेने नानू के साथ? अम्मी मैं आपके साथ चलती हूँ, इस बहाने में अपने वारिस को तो देख लूंगी ना एक नजर। नहीं हिरा, मैं तुम्हें इस तरह वहां नहीं जाने दूंगी। अशर तुम्हें छोड़ के गया है तो लेने भी वही आएगा। मुझे नहीं लगता अम्मी अशर मुझे लेने आएंगे। को अंदाजा नहीं अम्मी, अशर ने मुझे कितना बेइज्जत किया है, और जब तक जोया उस घर में है कभी अशर को नहीं भेज रही थी कि वो तो अपने मकसद में कामयाब हो गई ना। तुम परेशान ना हो, माँ की दुआ में बहुत असर होता है। और तुम देखना मेरी भी अल्लाह जरूर सुनेगा और अशर तुम्हें खुद लेने आएगा। अच्छा अब मैं चलती हूँ, अल्लाह हाफिज। खाला नानू वारिस को ले आएंगी? पता नहीं। और आज के बाद मेरे घर में दाखिल मत। अशर मैं अपने बच्चे की माँ हूँ, कैसे दाखिल ना हूँ? तुम जिसकी माँ हो उसको पालो, और रही बात इस बच्चे की अशर तो इसकी माँ मौजूद है। नहीं, हाँ से जोया इसकी माँ है। नहीं अशर नहीं, आप मेरे बच्चे को लेकर नहीं जा सकते। अशर 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 मेरा दरवाजा खोलो, मेरी बात तो सुनो। मैंने कहा जाओ यहाँ से, मेरी जिंदगी बर्बाद करके तुम्हें अभी तक सुकून नहीं मिला। बाबा हैं क्या? मेरा प्लीज दरवाजा खोलो। खाला प्लीज पापा को अंदर आने दे, मुझे उनसे मिलना है। अलीजे अंदर जाओ प्लीज खाला, मेरी अच्छी खाला, आने देना उन्हें। मेरा बाबा अंदर आए। थैंक यू बेटा, आज आपकी वजह से बाबा के लिए दरवाजा खुल गया। तो क्या आप मुझसे मिले बगैर चले जाते? हाँ शायद आज ऐसे ही करना पड़ता। आए आप अंदर आए। अच्छा फरीद, तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि जब अम्मी और खाला घर पर हो तब अपनी बेटी से आके मिला करो। मेरे यहाँ आने से ना अम्मा को कोई एतराज है और ना खाला को, फिर तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? तुम आखिर चाहते क्या हो? मेरी जिंदगी बर्बाद करने की कसम खा ली है तुमने। क्या दुश्मनी है तुम्हारी मुझसे? मेरे शौहर की नजर में तो मुझे गिरा ही चुके हो, अब चाहते हो कि इस घर में भी सुकून से ना रहूं? महल्ले वालों के सामने बेइज्जत कराना चाहते हो मुझे? तो मुझे गलत समझ रही हो, बिल्कुल गलत समझ रही हो। मैं तो यहाँ सिर्फ अलीजे के एडमिशन के लिए आया, ये पता करने कि उसका एडमिशन हुआ या नहीं। मुझे नहीं पता तो अब तक यहाँ पर हो, और अच्छा तुम्हें लेकर नहीं गया। मर्द खैरत के नाम पर ही तो औरत को सजा देता है। एक ने मुझे अपने घर से निकाल दिया और दूसरे ने अपनी जिंदगी से। दोनों ने मिलकर मेरे ही घर के दरवाजे मुझ पर बंद कर दिए। तुम तो अपनी जिंदगी में खुश हो, तुम्हारा क्या बिगड़ा? लेकिन मैं आज तक तुम्हारी तंग नजरी और शक को भुगत रही हूं। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था फरीद? तुम्हारी बैसाखी बनकर तुम्हारा सहारा बनना चाहती थी, तुम्हारे साथ मिलकर तुम्हारी बेटी को ढूंढना चाहती थी, क्योंकि मुझे यकीन था कि एक ना एक दिन अलीजे जरूर मिल जाएगी। लेकिन तुमने मेरे लिए मेरी जिंदगी को एक सजा बना के रख दिया। पता नहीं ये सजा मुझे कब तक भुगतना पड़ेगी। मेरा मैं अपनी मोहब्बत की कसम खाता हूँ तुम्हें बर्बाद नहीं होने दूंगा। अशर की आंखों पर जो शक की पट्टी पड़ी है उसे खोल कर ही दम लूंगा।
बात नहीं हुई। पापा रुक जाएं, आप जा रहे हैं क्या? जब आपके बाबा उसी वक्त इस घर में आए, जब आपकी खाला अपने घर चली जाएगी। हाजी कौन है भाई? आते हैं। जी अम्मा जी, किससे मिलना है? अंदर तो कोई भी नहीं है। क्यों, कहाँ गए सब? वो बेगम साहब नूरे के साथ वारिस बाबू को लेकर अस्पताल गया है। क्या हुआ वारिस को? उसको बहुत तेज बुखार हो रही थी जी। किस अस्पताल में है? अच्छा ठीक है, वो जोया भी अंदर है, उनसे तो मिल लो। मुझे उनसे नहीं मिलना। जैसा आपका मर्जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। किससे मिलना है आपको? जी मेरा नाम फरीद है, मुझे अशर साहब से मिलना है। सर तो बहुत बिजी हैं, वो अभी किसी से नहीं मिल सकते। आप प्लीज़ आप उनसे बात करें, मेरा उनसे मिलना बहुत ज़रूरी है। अच्छा ठीक है, मैं उनसे बात करती हूँ। जी सर एक साहब आपसे मिलने की जिद कर रहे हैं। कौन है, क्या नाम है उनका? जी वो अपना नाम फरीद बता रहे हैं। ठीक है भेज दो। आप अंदर जा सकते हैं, सर ने आपको अंदर बुलाया। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। तुम अब क्या करने आए यहाँ? जो तुम्हें चाहिए था मैं वहीं छोड़ा। जो तुम समझ रहे हो वो तुम्हारी नजरों का धोखा है। मेरे और हिरा के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरी नजरों का धोखा या फिर सही वक्त पे सब कुछ साफ साफ नजर आ गया। अगर तुम्हारे और हीरा के बीच में कुछ नहीं था तो तुम उसे चुप चुप कर क्यों मिलते थे? मैं तुमसे यहाँ पर यही कहने आया कि हीरा के किरदार पर शक मत करो। हाँ ये बात सच है कि मैंने हीरा को बहुत टूट कर चाहा है, लेकिन वो मोहब्बत हमेशा एक तरफा थी। उसने मुझसे कभी मोहब्बत नहीं की। वेरी नाइस, कहानी बहुत अच्छी बना दी तुम जिसे कहानी समझ रहे हो वही हकीकत है। तभी उसने अपनी बहन के मरते ही तुमसे शादी कर ली। तुम मुझसे कह रहे हो तो तुम्हारी मोहब्बत एक तरफ। हीरा ने मुझसे सिर्फ एक मजबूरी के तहत शादी की थी, और वो मजबूरी अलीज़े थी। एक लम्हे के लिए अगर मैं तुम्हारी बात मान लूं तो मुझे ये बताओ कि वो तुमसे चुप चुप कर क्यों मिलती थी? जब अलीज़े को उसने अपने पास ही रखा और मैंने अलीज़े के अपने पास रखने पे कभी भी उसको कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। और फिर तुम्हारे कहने पे मैंने अलीज़े तुम्हारे हवाले भी कर दी। हीरा का साथ मैंने अलीज़े के मामले में हर मामले में दिया और आखिर में उसने मुझे धोखा दिया। जाओ फरीद, तुम मुझसे शादी कर लो। किस्मत तुम्हें मौका दे रही है, मैं उसे छोड़ दूंगा। तुम ऐसा कभी नहीं करोगे अशर। तुम हीरा को तलाक नहीं दोगे। देखो फरीद, ना हीरा से मुझे मोहब्बत है ना ही मेरी चाहत है। उससे शादी मैंने सिर्फ मजबूरी में की थी। तुम क्या समझते हो? तुम हीरा को छोड़ दोगे, उसको तलाक दे दोगे तो मेरे पास आ जाएगी, मुझसे शादी कर लेगी? नहीं अशर, वो ऐसा कभी नहीं करेगी, और ना मैं कभी ऐसा करूंगा। क्यों क्यों नहीं करोगे उससे शादी? क्योंकि मैं ऑलरेडी शादीशुदा हूँ। मेरी एक बीवी है, बच्ची है, अपनी फैमिली है। अशर, हीरा तुम्हारी है और हमेशा तुम्हारी रहेगी।
देखो फरीद, मुझे वैसे भी हीरा की जरूरत नहीं। मेरे पास मेरा बेटा है, एक प्यार करने वाली बीवी है। तुम हीरा की फेवर ना ही लो तो बेहतर। चलो, जाना तो मुझे है ही, लेकिन जाने से पहले क्यों ना तुम्हें एक असलियत बताता जाऊं कि ठीक है कि जोया तुम्हारी बीवी है, लेकिन वो तुम्हारे बच्चे की मां नहीं है। वो कभी भी तुम्हारी औलाद को एक मां का प्यार नहीं दे सकती। ओह शट अप विल यू। तुम्हें मैंने कहा था कि जोया के बारे में एक गलत लफ्ज बर्दाश्त नहीं करूंगा। बर्दाश्त तो तुम्हें करना होगा, क्योंकि आज वो सच मैं तुम्हें बता कर जाऊंगा, और जोया का सच बहुत ही भयानक और कड़वा है। जानते हो तुम क्या कह रहे हो? अच्छी तरह जानता हूं क्या कह रहा हूं। तुम सिर्फ एक बार मेरी बात सुनो। अगर मैं गलत हुआ तो तुम जो चाहे सजा मुझे दे सकते हो। ऐसा कौन सा सच है इसको बताने के लिए बेकरार हो? बोलो। मैं एक्सीडेंट में माजूर हो गया था, उसके बाद ये शहर छोड़कर चला गया था। मैं ठीक होकर यहाँ पर वापस आया तो मुझे एक मॉल में जोया मिली थी, और उसने मुझसे कहा कि और इस सब के बाद जोया ने मुझसे कहा कि वो मेरी हीरा से फिर से शादी करवा सकती है, लेकिन अगर मैं उसकी साजिशों में उसका साथ दूं तो। डॉक्टर साहब ठीक है ना? जी माशाल्लाह बेहतर है। मैं कुछ मेडिसिन लिख कर दे दूँगा। जी मैं ज़रा अशर को फोन करती ठीक ठीक। हूँ। इसका ख्याल रखना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अब कैसी है वारिस की तबीयत? बेहतर है। आपको कम से कम हमें फ़ोन करके तो बताना चाहिए था। ये किला तो हमें आपसे करना चाहिए। हीरा और अशर के दरमियान कुछ भी था, इसमें मेरे पोते का क्या कसूर? बेटी है आपकी, मेरे बच्चे का जरा भी ख्याल। असल में बात ये अच्छा ठहरे, फोन करने दें। जी मामा। हेलो बेटा, वो वारिस को हॉस्पिटल लेके आई। क्या वो सब खैरियत? हाँ उसकी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए। आप जोया से बात कराएंगे? जोया नहीं आई है इसीलिए तो मैं उसे लेके आई हूँ, वो घर पर है। बारिश की तबीयत खराब है और वो घर पर है। मैं आता हूँ। नहीं नहीं अब आने की ज़रूरत नहीं है, हम घर ही को निकलना है। ठीक है फिर मैं घर ही आता हूँ। चलो ठीक है, जल्दी आओ। अल्लाह हाफ़िज़। लेकिन वो तुम्हारे बच्चे की माँ नहीं है, वो कभी भी तुम्हारी औलाद को एक माँ का प्यार नहीं दे सकती। बेगम साहब, डॉक्टर साहब आपको अंदर बुला रहे हैं। अच्छा ठीक है, ख्याल रखना इसका। क्या कहा डॉक्टर ने? कैसी है तबीयत? बुखार है जी, डॉक्टर साहब ने यही कहा। जी डॉक्टर साहब। देखिए आपका पोता बहुत सेंसिटिव है, इसको मदर फीड की ज़रूरत है। डब्बे का दूध तो इसको हरगिज ना दें। जी
बल्कि ऐसा करें, बच्चे की माँ को बुलवा दें, मैं उनको डिटेल से समझा देता हूँ। नहीं, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसीलिए मैं इसे लेके आई। अच्छा ठीक है, मैंने ये सिरप लिख दी है जो इसको रेगुलर पिलवाइएगा। और हाँ, माँ के दूध के सिवा बाहर का कोई भी दूध ना पीजिएगा, जो कि इसके लिए नुकसानदेह है। मेरे ख्याल से आप मेरी बात समझ गए होंगे। जी डॉक्टर साहब, ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू। क्या कहा डॉक्टर ने? डॉक्टर कह रहा है कि बच्चे को उसकी माँ से बिल्कुल अलग नहीं रखना चाहिए, और मेरा ख्याल है कि इसको लेके हम हिरा की तरफ ही चलते हैं। ठीक है, आइए। मेरा पहला शौहर मेरा माजी था, जिसे अब मैं याद भी नहीं रखना चाहती। ये अच्छा है, उसे याद नहीं रखना चाहती, लेकिन उससे मिलना जरूर है। मैंने तुमसे कहा था ना कि हिरा तुमसे झूठ बोल रही है। वो अलीज़े के बहाने अपने एक्स हस्बैंड फरीद से मिलने जाती है अपनी माँ के घर। तुम समझ रहे हो तुम्हारी नजरों का धोखा मेरे और हिरा के बीच में ऐसा कुछ हुआ। आज भी हिरा फरीद से मिलने ही गई। अब ये बात तुम कैसे कह सकती हो? क्या सबूत है तुम्हारे? सॉरी, आज तो पॉसिबल नहीं होगा। वो दरअसल मुझे अलीज़े को स्कूल लेकर जाना है उसके एडमिशन के लिए। लेकिन अलीज़े के एडमिशन के लिए तो हिरा जा रही थी ना? जी जी मुझे पता है, हिरा भी वहीं आ रही है। मैं तुमसे यहाँ पर यही कह रहा कि हिरा के किरदार का शक मत करो। हाँ, ये बात सच है कि मैंने हिरा का बहुत टूट कर चाहा, लेकिन वो मोहब्बत हमेशा ही है। उसने मुझसे कभी मोहब्बत नहीं की। सिर्फ एक बार। अशर, आप क्या हो रहा है अभी? क्या हो रहा है? क्या मतलब? मैंने अपनी आंखों से देख लिया अभी क्या है। मेरा मैं तो तुम्हें बहुत शरीफ लड़की समझता था, और इसी वजह से जोया के कहने पे मैंने तुझसे शादी की। जोया मुझे तुम्हारे बारे में बताती रही, मगर मैंने उसकी बात नहीं की। अगर आज तुम्हें अपनी आंखों से रंगरलियां बनाते देख लिया ना। रंगरलियों का क्या मतलब है? क्या बकवास कर रहे हो तुम? फरीद, फरीद क्या कर रहे हो? छोड़ो इन्हें। चुप नहीं रहूंगा मैं। इल्जाम लगा रहे तुम्हारे ऊपर। फरीद, ये मेरे शौहर है, क्या बदतमीजी है? शौहर है तो कुछ भी बोलेगा क्या? आप कुछ भी बोल सकते हैं, छोड़ो इन्हें। क्योंकि मैं ऑलरेडी शादीशुदा हूं, मेरी एक बीवी है, बच्ची, अपनी फैमिली है। हिरा तुम्हारी है और हमेशा तुम्हारी रहेगी। अशर ने हिरा को फरीद के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया। क्या बकवास कर रही हो तुम? अरे जो तुम्हारे मुंह में आता है तुम बके चली जाती। सच कह रही, अपनी आंखों से देखा। और इस सब के बाद मैंने उनसे कहा कि वो मेरी हिरा से फिर से शादी करवा सकती, लेकिन अगर मैं उसके साथ रहूं उसके साथ रहूं तो अशर, तुम इस वक्त सब खैरियत है ना? खैरियत से तो नहीं। क्यों, क्या हुआ? सब लोग खाएंगे। सब लोग मतलब अम्मी अपने कमरे में होंगी, नूरी किचन में काम कर रही होगी, और वारिस तो अम्मी के पास है। हमारी इत्तला के लिए अर्ज है, इस वक्त घर पे कोई मौजूद नहीं, ना ही नूरी और ना ही अम्मी। सब वारिस को लेकर हॉस्पिटल। क्या? लेकिन क्या लेकिन? हम तो वारिस को अपने पास लेने के लिए तड़पती थी। आज वो हॉस्पिटल में है और तुम्हें मालूम भी नहीं अशर, वो अम्मी उसे मुझसे ले गई थी, इसलिए वो। वारिस मैंने तुम्हें ला के
तुम्हारी जिम्मेदारी। इसका मतलब है कि तुम वारिस को अपना बेटा नहीं समझती, और समझोगी भी कैसे? तुम्हारा बेटा तो नहीं है, तुमने उसे पैदा नहीं किया। बकौल तुम्हारे, तुमने वारिस को अपने पास लाने के लिए बहुत सी कुर्बानी। ठीक है, मेरी समझ में नहीं आ रहा तुम कहना क्या चाहते हो। समझ में नहीं आ रहा या समझना नहीं चाहती? वैसे सब कुछ करके क्या मिला तुम्हें? मैंने किया क्या है अशर? तुमने बच्चे को उसकी मां से अलग करने की कोशिश की, एक शौहर को उसकी बीवी से, और ये सब कुछ मेरी जोया ने किया है। जोया तो ऐसी नहीं थी कि अपनी खुशियों की खातिर किसी की खुशियों को बर्बाद कर दे। तुमने अपना घर आबाद करने के लिए हिरा को मुसीबतों और गमों के अंधेरों में छोड़ दिया। ये मेरी जोया ने किया। तुम चाहत थी मेरी, गुरूर थी मेरी, ये सब कुछ तुमने किया। क्यों? अशर देखो, मैंने ये सब सिर्फ तुम्हारे लिए किया, तुम्हारी मोहब्बत पाने के लिए किया बस। तो जिंदगी के हर मोड़ पे तुम्हारे साथ था, हर वक्त मैं तुम्हारे साथ था। अच्छा किया तुमने अपनी औकात दिखा दी। सब कुछ करके तुमने खुद को मेरी नजरों से गिरा दिया। मुझे मेरी नजरों से गिरा दिया तुमने। नहीं देखो अशर, तुम ऐसे मत बोलो। तुम्हें तुम कुछ गलत कहा है, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। गलत फहमी नहीं हुई मुझे। जिसके साथ मिलकर तुमने ये सब कुछ किया, उसने मुझे सब कुछ आके बता दिया। आज मेरी जोया मेरी जिंदगी में वहां खड़ी है जहां पे तुमने चाहा कि हीरा खड़ी हो जाए। क्यों किया ये? नफरत हो रही है मुझे आज तुमसे, अपनी जोया से मुझे नफरत हो रही है। नहीं अशर, मेरी बात सुनो। देखो मैंने ये सब कुछ सिर्फ तुम्हें पाने के लिए किया था, तुम्हारी मोहब्बत पाने के लिए किया था अशर। मैं तुम्हारी नफरत के बगैर जिंदा नहीं रह। अशर नहीं, मैं तुम्हारी बस अशर नहीं, तुमने जो करना था कर लिया बस। अशर नहीं, बस गुरूर तोड़ दिया तुमने। बस अशर मेरी बात सुनो प्लीज। अशर एक दफा मुझे
क्यों लेके आए उसे? अम्मी वो हमने शादी कर ली। तो है हमारी बीच की मजबूरी, कहीं हमारे बीच की दूरी न बनी। मैंने पहली लड़की देखी है जो अपने शौहर की दूसरी शादी के लिए लड़की ढूंढ रही है। तुमने इतना बड़ा फैसला कर लिया और कहती हो परेशान ना हो। बहुत गलत फैसला किया है तुमने जोया। हम एक थे और हमेशा एक थे। किसी तीसरे के आने से हमारे दरमियान दूरियां पैदा नहीं हो सकती। देखो जोया, मैं नहीं चाहता कि हमारे बीच में कोई तीसरा आने वाले वक्त का किसी। अगर इंसान की नीयत है तो दुनिया की कोई भी ताकत उसे उसके इरादे से नहीं हटा सकती। हाँ, जैसे कि तुम अपने शौहर की दूसरी शादी करवाने पर फंसे और मेरे लाख मना करने के बावजूद तुम पलटी हुई। तुम्हें अभी कुछ समझ नहीं है, मगर मेरी बात याद है, वक्त आने पर पूछता तुमने बच्चे को उसकी माँ से अलग करने की कोशिश की, शोहर को उसकी और ये सब कुछ मेरी जोया ने किया। मैं तो ऐसे नहीं थी कि अपनी खुशियों की खातिर किसी की खुशियों को बर्बाद करता। हम हैं मजबूर किस्मत से। अच्छा किया तुमने अपनी औकात की। दिल हमारा है चाहत से। सब कुछ करके तुमने खुद को मेरी नजरों से गुरूर तोड़ दिया तुमने। आज मेरी जोया मेरी जिंदगी में वहां खड़ी है जहां तक तुमने चाहा के भी रखा। नफरत हो रही है अपनी जोया से, मुझे नफरत हो रही है। चाहत हुई तेरे खाला वारिस आए, जल्दी आए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वारिस, मेरी जान। हेरा, चाय बनाओ इनके लिए। जी अम्मी। बेगम साहबा, मैं चाय बनाऊं? मेरे होते हुए हीरा बीबी क्यों चाय बनाएंगी? वैसे नूरी तुम्हारे हाथ की चाय भी नहीं पी। चलो बना लो। ठीक है जी, मैं अभी बना के लाती हूँ। अच्छा, वारिस को मैं साथ लेके जाऊंगी। अम्मी ये क्या कह रही हैं आप? नहीं, वो बात ये कि हम अशर को बगैर बताए से ले आए हैं और ऐसा ना हो कि अशर को पता चले और वो नाराज हो जाए, इसलिए मैं इसे यहाँ नहीं छोड़ सकती। फाकरा बहन, आप हेरा को भी साथ ले जाएं, इस तरह वारिस अपनी माँ से अलग भी नहीं रहेगा। नहीं नहीं, इस वक्त मैं हेरा को नहीं ले जा सकती। देखें, आप तो अशर की माँ हैं और माँ तो जहाँ चाहे बच्चों को मोड़ लेती हैं। ठीक है, लेकिन मैं उन माओं में से नहीं हूँ कि अपने बच्चों को टेंशन दूं। देखिए, मियाँ बीवी के मामले के बीच में पड़ना जो होता है ये बहुत मुश्किल काम होता है, और मुझे नहीं पता कि वो हेरा को यहाँ क्यों छोड़ के गया। अम्मी, अशर को गलत फहमी हुई है। उन्हें यकीनन किसी ने भड़काया है। ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा वो सोच रहे हैं। अच्छा ठीक है, बस बहुत हो गई। बहरहाल
मैं अशर को समझाने की कोशिश करूंगी और इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। हेलो फरीद, कैसा है तुम? हाँ, कहाँ है तू? बस यार अभी ऑफिस से घर पहुंचा हूँ। तो बोल क्या बात है? ऐसे ही बस एक बात थी यार, सोचा तुझे फोन करके बताऊं। तू बिजी तो नहीं है? हाँ हाँ बोल। आज मैं खुद को बड़ा रिलैक्स फील कर रहा हूँ यार। अशर से मिला था मैंने उसको जोया की सारी हकीकत बता दी। आई होप वो हिरा को अपने साथ अपने घर ले जाए, उसका घर फिर से आबाद हो जाए। दैट्स वेरी नाइस। फरीद, मेरी तमाम बेस्ट विशेस तेरे साथ हैं। तो ऐसा करना, मेरे घर आ जा, तफसील से बता कि अशर से क्या बात हुई तेरी। चलो ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। मैंने फैसला कर लिया है, मैं अभी जाऊंगी अपने वारिस से मिलने। हिरा, जहां इतना सब्र किया है थोड़ा सा और कर लो। फाखरा ने कहा है ना कि वो अशर को समझाएंगी। अम्मी, मुझसे और सब्र नहीं हो रहा है अब। मैं नहीं रह सकती अपने बच्चे के बगैर। चलो अलीज़ा, तुम मेरे साथ चलो, मैं भी देखती हूँ अशर मुझे कैसे रोकता है। चलो। चाहत हुई तेरी